Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है पानी के बीचों बीच और पानी के अंदर इंडिया जो है अब न्यू किस्म का एयरपोर्ट जो है वो बनाने जा रहा है। काफी काम हो चुका है, काफी थोड़ा सा बहुता जो है वो काम रह चुका है। अच्छा, इंडिया की एक बात में देखी जाए तो वहां पर जो है वो रेलवे स्टेशन, ठीक है, उसके बाद बुलेट ट्रेन हो गई, वंदे भारत ट्रेन हो गई और जितने भी जो है वो रेलवे स्टेशन है उनको अपग्रेड अप टू डेट किया जा रहा है। अगर कोई पुराना एयरपोर्ट वगैरह है तो उसको भी मुरम्मत करके ठीक किया जा रहा है और नए एयरपोर्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनाए जा रहे हैं। कनेक्टिविटी जो है वो हर शहर की, हर गांव से हर गांव की हर शहर तक जो है रसाई अब बहुत इजी जो है वो कर दी गई है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और हमारे यहाँ बलोचिस्तान के अंदर जो है वो एयरपोर्ट बना तो है, ठीक है, नया एयरपोर्ट बना, लेकिन वो यूज में नहीं आ रहा बिकॉज वहां पर आपको पता है बीएलए और हमारी जो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर कंफ्लिक्ट ही चल रहा है, तो जिसकी वजह से वहां पर ना कोई फ्लाइट आती है ना कोई जाती है। लास्ट टाइम आप लोगों को पता है कि ट्रेन उन्होंने हाईजैक कर ली थी बीएल वालों ने। तो अभी बलोचिस्तान के अंदर जो है वो सिर्फ नाम का ही एयरपोर्ट बना दिया था कि चाइनीज वहां पर आएंगे, सीपैक वगैरह होगा, लेकिन वहां पर कुछ भी जो है वो अभी उसको चीज को चलाया नहीं गया बिकॉज वहां पर जो है वो सिचुएशन हालात खराब है। लेकिन वहीं पर जो है वो इंडिया ने पानी के अंदर जो है वो एयरपोर्ट वगैरह बनाया। देख लेते हैं क्या क्या है सारी सिचुएशन और कैसे बनाया है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत अब दुबई जैसी टेक्नोलॉजी अपनाकर समुद्र के बीच में एक एयरपोर्ट बनाने जा रहा है? जी हाँ, मुंबई के पास भारत का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड एयरपोर्ट बनने वाला है और इसकी रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के जरिए सामने आई है। चारों तरफ पानी और बीच में एक शानदार एयरपोर्ट। ये नजारा सिर्फ विदेशों में ही नहीं, अब अपने देश में भी देखने को मिलेगा। अभी इसका लेकिन सवाल उठता है, जब मुंबई में पहले से ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और नवी मुंबई एयरपोर्ट भी इस साल खुलने वाला है, तो फिर समुद्र के बीच में एक और एयरपोर्ट क्यों? और भारत समुद्र में लाखों टन मिट्टी डाल समुद्र में ही नया एयरपोर्ट क्यों बना रहा है? इसके पीछे की पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी भारत की नई नई तरक्की देखकर गर्व होता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत अपना पहला अपतटीय हवाई अड्डा मुंबई के पास बनाने जा रहा है और इसकी रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के द्वारा निकाली गई है। मुंबई के पास भारत एक मानव निर्मित द्वीप बनाएगा। द्वीप का मतलब है चारों ओर पानी और बीच में एक जगह, और उसी जगह पर बनाया जाएगा एक हवाई अड्डा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत मुंबई में कौन सी जगह पर सबसे पहले एक आइलैंड बना रहा है, उसके बाद उस आइलैंड पर एक हवाई अड्डे को क्यों बना रहा है। इस तरह का हवाई अड्डा आपको दुबई वगैरह में देखने को मिलेगा। दुबई में कई बड़े बड़े शहर समुद्र के पानी में मिट्टी भरकर बसाए गए हैं। वहाँ सिटी बसाई जाती है, एयरपोर्ट बनाए जाते हैं। ठीक ऐसा ही भारत भी करने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये घोषणा कर दी है कि मुंबई का तीसरा एयरपोर्ट वधावन में बनाया जाएगा। अब सीधे मुख्य विषय पर आते हैं। भारत मुंबई के पास अपना पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनाने जा रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्तावित परियोजना पश्चिमी तट पर वधावन बंदरगाह के पास कृत्रिम द्वीप पर स्थित होगी, जो क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। हवाई अड्डे का डिजाइन कथित रूप से हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और ओसाका के कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसा होगा, जो दोनों मानव निर्मित द्वीपों पर बने हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन के हांगकांग शहर में जो हवाई अड्डा बनाया गया है वह भी मानव निर्मित द्वीप पर बनाया गया है। इसी तरह ओसाका के कंसाई में जो हवाई अड्डा है वह भी मानव निर्मित द्वीप पर बना है। ऐसे में अब अपना प्यारा भारत भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रहा है। हम भी इस तरह की अद्भुत तकनीकों में भाग ले रहे हैं कि हम खुद के द्वीप बना रहे हैं और वहां पर हवाई अड्डे का भी निर्माण कर रहे हैं। इस नए हवाई अड्डे का सबसे बड़ा फायदा होगा वधावन बंदरगाह को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत लगभग 76,000 करोड़ रुपए की लागत से वधावन बंदरगाह को विकसित करने का कार्य कर रहा है। एक बार पूरा हो जाने के बाद यह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक बन जाएगा। अभी हमारे पास कई बंदरगाह उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई विशाल पोर्ट नहीं है जहां दुनिया की सबसे बड़ी शिप आ सके। अभी यदि भारत को किसी व्यापार के लिए अपने सामान को दुनिया की सबसे बड़ी शिप में लोड करके अलग अलग देशों में भेजना हो, तो इतनी बड़ी कंटेनर शिप को भारत में खड़ा नहीं किया जा सकता।
हमारे पास इतना बड़ा कोई पोर्ट उपलब्ध नहीं है। नतीजा यह होता है कि यदि हमें इस तरह के पोर्ट से व्यापार करना होता है तो वह शिप पहले जाकर मलक्का बंदरगाह या फिर सिंगापुर, दुबई या श्रीलंका के बड़े पोर्ट पर खड़ी होती है। वहां से भारत के सामान को लोड अनलोड करके छोटे जहाजों द्वारा भारत लाया जाता है। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त खर्च होता है, लेकिन यदि भारत एक विशाल पोर्ट बना लेता है, जैसे कि कोचीन में कोचीन सीपीआरडी, जिसे अडानी ग्रुप एक बड़े पोर्ट के रूप में विकसित कर रहा है, तो यह समस्या हल हो सकती है। हालांकि वधावन बंदरगाह इससे भी बड़ा होने वाला है। यह दुनिया के 10 सबसे बड़े पोर्ट्स में शामिल होगा, जहां दुनिया की सबसे बड़ी मदरशिप्स खड़ी हो सकेंगी। यही कारण है कि भारत सरकार इसमें करीब 76,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। हम अपने पोर्ट्स की क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर रहे हैं। सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट्स की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। इस पर मैंने एक बहुत ही रोचक वीडियो बनाया है कि भारत इतना पैसा खर्च करके इस तरह का पोर्ट क्यों बना रहा है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इस पोर्ट को 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है। इसका पहला चरण वर्ष 2030 तक पूरा हो जाएगा और दूसरा चरण वर्ष 2049 तक बनकर तैयार होगा। अब चूंकि यह दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक होगा, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होंगे, इसलिए यहाँ पर फ्लाइट्स का लैंडिंग होना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल मुंबई में 2 एयरपोर्ट हैं। पहला छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दूसरा नवी मुंबई में बन रहा नया एयरपोर्ट, जो इस साल अप्रैल में चालू हो जाएगा। इन दोनों एयरपोर्ट्स के होने के बावजूद वधावन बंदरगाह के पास यह नया एयरपोर्ट क्यों बनाया जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। इस नए एयरपोर्ट के निर्माण के पीछे कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि यह मुंबई के मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। यानी यदि व्यापार के लिए एयरपोर्ट का उपयोग करना हो तो 125 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। आप सभी जानते हैं कि मुंबई की ट्रैफिक कैसी है। कोई भी ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं है जो आधे घंटे या 1 घंटे के भीतर इस दूरी को तय कर सके। मुंबई एक ट्रैफिक से भरा शहर बन चुका है, जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में बड़े बड़े ट्रकों, कार्गो शिप्स और अन्य मालवाहकों को बंदरगाह से एयरपोर्ट तक ले जाना बहुत कठिन होगा। यही कारण है कि वधावन बंदरगाह के पास ही नया एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया गया है। यह नया एयरपोर्ट भारत की कनेक्टिविटी और व्यापारिक क्षमता को नए स्तर पर ले जाने वाला है। इससे न केवल वधावन बंदरगाह को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि भारत की वैश्विक लॉजिस्टिक्स स्थिति भी मजबूत होगी। यह परियोजना देश के बुनियादी ढांचे के विकास का प्रतीक है और इसके साकार होने से भारत की आर्थिक और रणनीतिक शक्ति और बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही आशा है। आप ओके गाइस, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। एक तो 2030 तक और 49 तक जो है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका एक पार्ट और दूसरा पार्ट। और जो है बहुत पैसा भी इंडिया खर्च कर रहा है, अप टू डेट भी हो रहा है। और ना ही सिर्फ ये एयरपोर्ट बन जाएगा पानी के अंदर, बल्कि पानी के अंदर एक मिनी सी सिटी भी वो बना लेंगे। पहले सऊदी अरब, दुबई वगैरह में ये चीजें देखी जाती थी, लेकिन अभी जो है वो इंडिया भी जो है वो दुनिया के साथ साथ जो है अपने आप को अप टू डेट कर रहा है। बस हम ही जो है वो अप टू डेट नहीं हो रहे। हमारे यहाँ गिनती के 4 से 5 एयरपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर, जो सही वाले चलते हैं वो तो सिर्फ 4 ही है। एक फैसलाबाद एयरपोर्ट, वो भी मतलब उस हिसाब से मतलब हाँ ठीक है, चलता है वो, इतना मतलब कोई खास नहीं। लेकिन ज्यादा जो चलता है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट चलता है, लाहौर एयरपोर्ट चलता है, कराची एयरपोर्ट चलता है। बाकी पेशावर में भी है, इधर उधर भी एयरपोर्ट है, लेकिन वो इतने खास चलते नहीं है। लेकिन मैं सोच रही थी कि मुंबई के अंदर ही इन लोगों ने जो है वो 3 एयरपोर्ट जो है बना दिए। ट्रेड करने में जो बाहर की कंट्री से जितनी भी कंपनीज वगैरह आती हैं, तो उनको ट्रेड करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी हो रहती है, रोड्स बहुत अच्छे हैं, बाय रोड भी आप लोग जा सकते हैं, ट्रेन के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। और क्या उसे कहते हैं, और जो बाय एयर जो है वो भी आसानी कर दी है। तो इसलिए जो ज्यादा कंपनीज हैं जैसे एप्पल, सैमसंग, गूगल,
मतलब अच्छी अच्छी कंपनीज जो है, आप किसी भी उसको जो है इंडस्ट्री के अंदर ले ले, तो अच्छी कंपनीज ज्यादा जो है वो इंडिया को प्रेफर करती हैं कि वहां पर जो है वो अपना प्लांट लगाएं, वहां पर जो है वो ट्रेड करें, तो हमें भी फायदा होगा और इंडिया को भी फायदा होगा। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस हिसाब से जो है वो कनेक्टिविटी, अच्छे एयरपोर्ट, अच्छे रोड्स वगैरह, पंजाब के अंदर तो सीएम पंजाब जो है मरियम नवाज साहिबा, वो तो अच्छा कर रही है। मैंने जो है इस चीज को खुद एक्सपीरियंस किया है कि अभी रोड्स बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं पंजाब के, लाहौर के स्पेशली जो है वो रोड्स बहुत अच्छे हो गए हैं, पंजाब को उसने बहुत अच्छा खूबसूरत कर दिया। लेकिन बाकी सूबे जो है ना वो मतलब थोड़े इग्नोर हो रहे हैं इसको लेकर। ठीक है, तो गाइस आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।